जैसे सभी लड़कियों के लिए उसके पिता एक हीरो होता है, भले ही उसके पास खाने तक के पैसे ना हो, लेकिन हर बाप अपनी बेटी को एक रानी की तरह रखते हैं। पर एक लड़की ऐसा, उसके पिता ऐसा नहीं था। वो लड़की जब भी अपने घर में कदम रखती तो डरी घबराई रहती, क्योंकि उसके पिता उस लड़की को रोज बिना गलतियों के मारता रहता था। नमस्कार दोस्तों, आयशा की जन्म बेंगलोर के एक छोटे से गाँव में हुआ, जहाँ पर उसके पिता बहुत गरीब परिवार से था, जिसके कारण उन लोगों के पास रहने के लिए अपना खुद का घर भी नहीं था। उसके पिता एक ऐसे जगह पर रहता था जहाँ पर रहने वाले लोगों को लगता था कि लड़की हुई तो परिवार के लिए बोझ है, माता पिता के लिए शराप है। लेकिन समय के साथ साथ आयशा बड़ी होती चली गई। जब वो जानने लगी तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे आप सोच नहीं सकते। उसके पिता रोज शराब के नशे में आता और उसकी मम्मी के साथ मारपीट करता, जिसके कारण उसकी मम्मी के पूरे शरीर पर मार खाने का निशान पड़ जाता, और ऐसा उसके पिता रोज करता। ऐसा उस समय छोटी थी, अपनी मम्मी को मार खाते हुए देखकर बहुत रोती थी, पर वो कुछ कर नहीं पाती थी। लेकिन वो रोज अपने मन में शाम के समय सोचती थी कि ये शाम क्यों आया, क्योंकि उसके पिता रोज शाम को शराब के नशे में आता और झगड़ा करता। और आयशा और उसका भाई जब बड़ा हुआ तो उसकी मम्मी ने उन दोनों का एडमिशन स्कूल में करा दिया। और जब ये बात उसके पिता को पता चला तो शाम के समय आयशा की मम्मी को बहुत ज्यादा मारने लगा। उस दिन इतना ज्यादा मारा कि वो एक हफ्ते तक बेड से उठ नहीं पाई। उस समय आयशा की मम्मी अलग होकर रहना चाहती थी और आयशा और उसके भाई को पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं था कि आयशा और उसके भाई को पढ़ा सके, इसलिए वो मार खाती सब कुछ सहती रही। लेकिन उसकी मम्मी ने सोच लिया था अपनी खुद की कमाई से बेटा बेटी को पढ़ाऊंगी, क्योंकि आयशा के पिता जो भी पैसा कमाता था उसे शराब में उड़वा देता था। और एक साल बीतने के बाद उसकी मम्मी काम करने जाने लगी। वो बीड़ी बनाने वाली कंपनी में काम करने लगी, लेकिन उसकी मम्मी थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रखती थी। उन पैसों को उसके पिता चुरा लेता था और शराब पीकर उड़वा देता था। लेकिन फिर भी उसकी मम्मी जैसे तैसे करके आयशा और उसका भाई का स्कूल की खर्चा उठाने लगी। लेकिन यहाँ भी उसकी मम्मी को गाँव के लोग ताना देने लगे, कहने लगे बेटा को पढ़ा रही हो तो ठीक है, लेकिन लड़की को क्यों पढ़ा रही हो? लड़की क्या करेगी? ससुराल जाकर चूल्हा तो फूकेगी। लड़की को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। आयशा जब अपनी मम्मी के साथ स्कूल जाती थी तो लोग उसे अपने पास बुलाकर कहते थे तुम इंग्लिश मीडियम जा रही हो, अच्छा वहाँ पर डिग्री लोगी। लेकिन उस समय आयशा नहीं जानती थी कि डिग्री क्या होता है। उसे लगती थी कि कोई बड़ा चीज होता होगा। और जब आयशा 11 साल की हुई तो उसके पिता कहने लगे अब तुम्हें आगे की पढ़ाई नहीं करनी है, तुम 8वीं तक पढ़ लिया वही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसकी मम्मी ने उसके पिता से बात किया कि कम से कम 10वीं तक पढ़ने दो, और उसके पिता मान गए। लेकिन 10वीं कंप्लीट होने के बाद उसके पिता आयशा को कहने लगा अब तुम्हें आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने जितना कहा था उतना पढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों आयशा उस समय और पढ़ना चाहती थी। वो उन लोगों को साबित करके दिखाना चाहती थी जो लोग कहते थे तुम पढ़कर भी कुछ कर नहीं पाओगी। आयशा अपने पिता को बहुत मनाई और उसके पिता मान गए, और फाइनली आयशा 11वीं पढ़ने लगी। लेकिन कुछ समय बाद आयशा को उसके पिता ने टाइम दे दिया कि तुम्हारे स्कूल का छुट्टी 4 बजे होता है, तुम्हें 6 बजे तक घर के अंदर होना जरूरी है। आयशा को पढ़ने को मिल रहा था तो वो 6 बजे अपने घर आ जाती थी, लेकिन जिस दिन भी 5 मिनट लेट घर आती तो उसके पिता आयशा को मारने लग जाता, मानो जैसे कुछ गलत करके आई है, और रात के 2 से 3 बजे तक झगड़ा करता रहता। आयशा 3 साल तक एक टाइम का खाना कभी नहीं खाई, क्योंकि उसके पिता रोज शराब के नशे में आता और रात भर लड़ाई करता, और आयशा के साथ साथ उसकी मम्मी को भी मारता पीटता। आयशा पूरी तरह से परेशान हो चुकी थी। लेकिन सुबह होते ही आयशा घर से कॉलेज जाने के लिए चुपचाप निकल जाती थी, ताकि उसके पिता को पता न चले, क्योंकि रात के समय उसके पिता कहता था कल से तुम्हें कॉलेज नहीं जाना है। इसलिए आयशा बिना नहाए घर से निकल जाती थी। और इसी तरह कुछ समय गुजरने के बाद उसके घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके कारण उसके पिता का ध्यान आयशा के ऊपर से हट गया। उसी समय आयशा ने कॉलेज में देखी उसकी फ्रेंड सुबह के समय कॉलेज आती थी और रात के समय जॉब करती थी। तभी आयशा को भी लगा कि मुझे भी जॉब करना चाहिए, क्योंकि उस समय उसकी घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और एक दिन आयशा ने अपने फ्रेंड से बात किया कि मुझे भी कोई काम करना है, तो उसकी फ्रेंड ने उसे 2 जॉब सजेस्ट किया, जिसमें पहला नाइट जॉब था और दूसरा मॉर्निंग जॉब। आयशा ने मॉर्निंग जॉब चुनी और जॉब करने लगी, जहाँ पर उसे महीने का 15,000 रुपए मिलती थी, और पूरे दिन रिसेप्शनिस्ट करने लगी, जिसमें उसे करीब 14,000 रुपए मिलती थी। और दोनों जॉब मिलाकर आयशा महीने का 30,000 रुपए कमाने लगी। उस समय आयशा सिर्फ 19 साल की थी। उसके घर के स्थिति के हिसाब से महीने का 30,000 रुपए कमाना बहुत बड़ी बात थी। और कुछ समय बाद उसके पिता ने जो दूसरों से पैसा लिया था उसे धीरे धीरे चुकाने लगी। आयशा को लगने लगी कि उसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रही है, क्योंकि 19 साल की उम्र में आयशा अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। उसके घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी थी। लेकिन उसी समय उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। जैसे सभी के पिता उसके लिए हीरो होता है, लेकिन आयशा के लिए उसके पिता विलन था, क्योंकि सन 2019 में आयशा के लिए उसके पिता एक रिश्ता लेकर आया और कहने लगा तुम्हें इस लड़के से शादी करनी है। लेकिन आयशा ने
उस लड़के को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो शादी करना नहीं चाहती थी और ऊपर से वो लड़का बहुत कम पढ़ा लिखा था। पर दूसरे दिन उसके पिता एक और रिश्ता लेकर आ गया और कहने लगा लड़का ग्रेजुएट है, जॉब करता है, अकेला है, बहुत अच्छे फैमिली से है, तुम्हें इस लड़के से शादी करना पड़ेगा। लेकिन सच तो यह था उसके पिता ने उस लड़के के बारे में कोई रिसर्च नहीं किया था और करीब 4 महीने के अंदर ही आयशा की शादी उस लड़के से हो गई। लेकिन शादी होने के बाद आयशा को पता चली कि उसके पति कोई जॉब नहीं करता था, ना ही वो अकेला था, ऊपर से उसकी शादी पहले से हो चुकी थी, उसके बच्चे थे। उसके पिता ने आयशा से सब कुछ झूठ बोला था और जब इंगेजमेंट हुई तो उस समय उन लोगों ने कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इंगेजमेंट होने के 3 दिन बाद ही कहने लगा हमें पैसा चाहिए और आयशा के पिता ने वो जो डिमांड किया वो सब दिया। लेकिन शादी के 15 दिन पहले उसके पति कहने लगा हमें गोल्ड का चेन चाहिए। तभी आयशा की मम्मी कहने लगी हमें शादी कैंसिल कर देना चाहिए, ये शादी हमारी बेटी के लिए नहीं पैसों के लिए हो रही है। लेकिन जैसे तैसे करके शादी हो गई। शादी होने के बाद आयशा जब अपनी ससुराल गई तो पहली ही रात को उसके पति 2:30 बजे रात को आया और आयशा से कहने लगा मुझे 1 साल का समय दो, पहले मैं देखूंगा कि तुम इस घर की बहू बनने की लायक हो या नहीं हो। और इसी तरह दिन गुजरते चले गए। पर उसके पति हर बात पर ताना देने लगे कि तुम्हारी मम्मी ने हमें गोल्ड का चैन क्यों नहीं दिया, क्योंकि उस समय उसकी मम्मी ने चैन देने से साफ साफ मना कर दिया था। और 1 महीने बीतने के बाद जब जॉब का समय आया तो उसके पति कहने लगा अगर तुम्हें जॉब करनी है तो सारा पैसा हमें देना होगा, तभी तुम जॉब कर सकती हो। और इसी तरह हर बात पर आयशा को ताना देने लगे। करीब 4 महीने बीतने के बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और एक दिन आयशा गुस्से में पॉइजन पी लिया, लेकिन वो बच गई। पर उस समय आयशा अपनी मम्मी के घर पर थी, लेकिन कभी भी उसके पति उसे ले जाने नहीं आया। और कुछ समय बीतने के बाद आयशा ने अपने पति को तलाक दे दिया और आज के समय में आयशा एक इंडिपेंडेंट औरत है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताया और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला घंटा को ऑन करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।